मैं इतना ज्यादा नर्वस था कि मेरा गला सूख रहा था और मेरे हाथ कांप रहे थे। हर बढ़ते कदम के साथ मेरी हालत और खराब होती जा रही थी और मैं वहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की के पास जाकर उससे फूलों का बुके पकड़ा दिया। रॉक्सी ने मुझे हैरानी से देखा, लेकिन फिर मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, "You have some growing to do before you can hit on me." मेरे सारे क्लासमेट्स ने उसे मुझे रिजेक्ट करते देखा। सब मेरे ऊपर हंस रहे थे। मुझे अपनी हाइट से नफरत थी। मैं इतना अनलकी क्यों था? हेलो, आई एम टोबी। जैसा कि आपको पहले ही पता चल चुका होगा, सब लोग मेरी हाइट की वजह से मेरा मजाक उड़ाते थे। एक दिन मैंने सोच लिया कि अब ये सब नहीं चलेगा और अपने पेरेंट्स को मुझे दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने के लिए कहा। समर हॉलीडेज में मुझे रैप म्यूजिक का पता चला। मैंने पोएट्री लिखनी स्टार्ट कर दी और फेमस रैपर बनने के सपने देखने लगा। मुझे नए स्कूल जाने में डर लग रहा था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब मैं किसी को मुझे बुली नहीं करने दूंगा। अपनी नई क्लास में घुसते ही अचानक मैं एक लंबे लड़के से टकरा गया। वो अपने फोन पर कुछ रिकॉर्ड कर रहा था और उसने मुझे नोटिस नहीं किया। शुरू में उसे समझ ही नहीं आया कि वो किससे टकराया है, लेकिन फिर नीचे देखने पर उसे मैं दिखा। मुझे लगा वो मेरे ऊपर हंसेगा और मैं मन ही मन अपने लिए खड़े होने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी बेल बज गई और हम क्लासरूम में आ गए। उस लड़के का नाम पैट्रिक था। पूरी क्लास में वो मुझे घूरता रहा और ब्रेक के दौरान अचानक मेरे पास आकर उसने कुछ सजेस्ट किया। मैं टिकटॉक पर वीडियोस पोस्ट करता हूँ। लेसन से पहले मैंने वो वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैं तुमसे टकराया था और उसे ऑलरेडी बहुत सारे व्यूज मिल चुके हैं। मेरी ऑडियंस को तुम पसंद हो और सारे लोग कमेंट्स में तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। क्या तुम मेरे साथ वीडियोस बनाओगे? शुरू में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं अपनी हाइट को लेकर कॉन्शियस था और मुझे डर लग रहा था कि कहीं सारे लोग फिर से मेरा मजाक उड़ाना ना शुरू कर दें। लेकिन पैट्रिक ने मुझे ये ट्राई करने के लिए कन्विंस कर लिया और अगले ही दिन हम काम पर लग गए। वी प्लेड अप आवर हाइट डिफरेंस। वो वीडियोस बहुत फनी थे और ऑडियंस को बहुत अच्छे लगे। जल्दी ही पूरा स्कूल मेरे बारे में बात करने लगा। आई वाज शॉक्ड। पहले लोग मुझे बुली किया करते थे, लेकिन अब सब लोग मेरे एक्टिंग टैलेंट को एडमायर करते थे। धीरे धीरे मुझे अपनी हाइट को लेकर बुरा लगना बंद हो गया। यहाँ तक कि मुझे छोटा होना अच्छा भी लगने लगा था और ये मेरी खासियत बन गई थी। एक दिन पैट्रिक और मैं कोई प्रैंक शूट करना चाहते थे। स्कूल के पार्किंग लॉट से गुजरते वक्त हमें अचानक एक नई कार दिखाई दी। Our gym teacher had been boasting about buying one and we realized that was probably it. कोई उन्हें लाइक नहीं करता था, इसलिए हमने उन्हें प्रैंक करने का सोचा। हम सुपरमार्केट गए और वापस आकर उनकी कार पर मेयोनीज और फूटे हुए अंडे लगा दिए। उसके बाद हमने उसे टॉयलेट पेपर से कवर कर दिया और वो सब वीडियो पर रिकॉर्ड कर लिया। It was hilarious. इसके लिए हमें अपनी फर्स्ट क्लासेस छोड़नी पड़ी थी और हम बायोलॉजी क्लास में आ पाए। It turned out that we had a new teacher. उस दिन मैं बहुत अच्छे मूड में था और मेरे दिमाग में तुरंत एक और प्रैंक का आइडिया आ गया। मैंने अपने क्लासमेट्स को मेरा साथ देने के लिए कहा और क्लास में सबसे आगे जाकर बैठ गया। जब मिसेस बेल क्लास में आई तो उनकी नजर सबसे पहले मेरे ऊपर गई। अपनी हाइट की वजह से मैं अपनी उम्र से कम लगता था, इसलिए उन्होंने पूछा कि कहीं मैं गलत क्लास में तो नहीं आ गया। I am in the 5th grade and I got lost. क्या आप मुझे मेरी क्लास तक छोड़ देंगी? मेरे क्लासमेट्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे, लेकिन मिसेस बेल ने कुछ नोटिस नहीं किया। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले जाने लगी। मैं भी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहा था। हॉलवे से गुजरते वक्त मैंने देखा कि पैट्रिक धीरे धीरे हमारे पीछे आ रहा था और वीडियो पर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। मैं पहले ही सोच चुका था कि वो वीडियो कितना अच्छा बनने वाला है, लेकिन तभी अचानक मिसेस बेल रुक गयी। She looked out the window, screamed and suddenly rushed out of school. उन्होंने अभी भी मेरा हाथ पकड़ रखा था, इसीलिए मुझे भी उनके साथ दौड़ना पड़ा। जल्दी ही हम स्कूल के पार्किंग लॉट में थे, जिम टीचर के कार के सामने, या साफ साफ कहूँ तो मिसेस बेल की कार के सामने। We had made a mistake. Damn it! अपनी कार की वैसी हालत देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने घबराते हुए कहा, माई कार, ओ माई कार, ये किसने किया? जब तक वो हमारे आर्ट को घूर रही थी, मैं चुपचाप वहाँ से खिसक गया। शाम को पैट्रिक और मैंने नया प्रैंक वीडियो एडिट करके उसे टिकटॉक पर पोस्ट कर दिया। I decided to take a chance and did something. मैं पैट्रिक के टिकटॉक पर वीडियोस पोस्ट करके तंग आ गया था और इसलिए मैंने अपना अकाउंट बना लिया। हमारे काफी सारे ऑडियंस ने तुरंत मुझे सब्सक्राइब कर लिया। मुझे फनी वीडियोस बनाना अच्छा लगता था, लेकिन मैं अभी भी रैपर बनना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी रैपिंग का वीडियो बनाकर उसे पोस्ट कर दिया। I was so nervous, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरी ऑडियंस को वो पसंद आएगा। अगले दिन सुबह सुबह मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया गया। अंदर आते ही मैंने मिसेस बेल को नोटिस किया। She looked furious. उनके बगल में पैट्रिक खड़ा था, जिसे प्रिंसिपल डांट रहे थे। शुरू में मुझे लगा कि मिसेस बेल को मेरी असली एज के बारे में पता चल गया है, लेकिन फिर पैट्रिक वहाँ क्या कर रहा था। लेकिन सिचुएशन उससे भी ज्यादा बुरी थी जितना मैंने सोचा था। पता नहीं कैसे मिसेस बेल को ये पता चल चुका था कि उनकी कार हमने गंदी की थी। हैक! लेकिन कैसे? पार्किंग लॉट के उस हिस्से में कोई कैमरा नहीं था और किसी ने हमें नहीं देखा। क्या उन्होंने टिकटॉक पर हमारा वीडियो देखा था? नहीं, ये पॉसिबल नहीं था। She was too strict and serious to watch TikToks.
मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, तुम दोनों को सजा मिलेगी। पहले मिसेस बेल की कार साफ करो और फिर 2 हफ्ते तक तुम उनके सारे काम करोगे और बायोलॉजी क्लास की सफाई भी करोगे। हमें उसी दिन उनकी कार धोनी पड़ी। इसमें हमें पूरी शाम लग गई और घर पर मुझे अपने पेरेंट्स की डांट भी सुननी पड़ी क्योंकि प्रिंसिपल ने उन्हें कॉल कर दिया था। उन्होंने मेरा घूमना फिरना बंद कर दिया और मुझे वीडियोस बनाने से भी मना कर दिया, लेकिन मैं कहाँ मानने वाला था। उनके काम पर जाने के बाद मैं रैप वीडियोस रिकॉर्ड करके उन्हें अपने टिकटॉक पर पोस्ट करता था। पैट्रिक और मेरी इस बात पर लड़ाई भी हो गई। वो अभी भी प्रैंक्स वाले वीडियोस बनाना चाहता था, लेकिन अब मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। एक दिन बायोलॉजी क्लास की सफाई करते समय हम दोनों के बीच बड़ी लड़ाई हो गई। कोई तुम्हारा रैप नहीं सुनना चाहता। If it wasn't for me, no one would know who you are, शॉर्टी। उसकी ये बात मुझे चुभ गई और मुझे भी गुस्सा आ गया। तुम्हें इतने सारे फॉलोअर्स मेरी वजह से मिले हैं, जिराफ कहीं के। उस दिन के बाद से हमारे बीच बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। हम क्लासरूम में अलग अलग सफाई करते थे। पैट्रिक वो बस इसलिए कर रहा था क्योंकि उसकी मजबूरी थी, लेकिन मैं मिसेस बेल की माफी पाना चाहता था। I helped her prepare for practical classes, took care of documents and even cleaned the terrarium। शाम को मैं अभी भी रैपिंग वीडियोस रिकॉर्ड करता था, लेकिन ऑडियंस को वो पसंद नहीं आ रहा था। मेरे आधे से ज्यादा फॉलोअर्स जा चुके थे और ये बहुत चिंता की बात थी। शायद पैट्रिक सही बोलता था, किसी को मेरा रैप म्यूजिक पसंद नहीं था। मैं बहुत निराश हो गया था। एक दिन मैं मिसेस बेल के पास स्कूल के डॉक्यूमेंट्स लेकर गया और क्लासरूम के पास ही उनका वेट करने लगा। वहीं पर हाई स्कूल की लड़कियां खड़ी होकर बायोलॉजी टेस्ट के बारे में डिस्कस कर रही थी। जब मैं उनके थोड़े और करीब गया तब अचानक उनके पैरों पर मैंने चीट शीट्स नोटिस की। उन्होंने उसे इलास्टिक बैंड से बांधकर अपनी स्कर्ट के नीचे छिपा रखा था, लेकिन अपनी हाइट की वजह से मैं उन्हें बिल्कुल ठीक से देख सकता था। मिसेस बेल के आने पर मैंने उन्हें उन लड़कियों की करतूत के बारे में सब बता दिया। मैं पहले कभी ऐसा कुछ ना करता, लेकिन उस वक्त मैं बस किसी तरह उनकी माफी चाहता था। मिसेस बेल ने उनकी चीट शीट्स ले ली और फिर अचानक मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। You will never guess what she offered me। मेरा एक फ्रेंड है जो वोकल कोच है। वो हर तरह के सिंगर्स की हेल्प करता है। मैं तुम्हें उससे मिला सकती हूँ। वो तुम्हें अच्छा रैपर बनना सिखा सकता है। अगर मैं कहूँ कि उनकी ये बात सुनकर मैं शॉक्ड था तो वो कम होगा। उन्हें कैसे पता चला कि मैं रैपिंग करता हूँ? क्या वो सच में टिकटॉक्स देखती थी? जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तब मिसेस बेल ने कहा कि उनकी बेटी ने उन्हें मेरे प्रैंक और रैपिंग वीडियोस दिखाए थे। ऑफ कोर्स मैं उस वोकल कोच के साथ पढ़ने को तैयार हो गया और अगले ही दिन पहले लेसन के लिए गया। मिस्टर वुड सचमुच प्रोफेशनल थे। मुझे परफॉर्म करते हुए सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे पास टैलेंट है, लेकिन इसे डेवलप करने की जरूरत है। मिस्टर वुड ने एक स्टडी प्लान बनाया, मेरी गलतियां बताई और हम काम पर लग गए। हम हफ्ते में 3 बार मिलते थे और बाकी के टाइम मैं घर पर प्रैक्टिस करता था। मिस्टर वुड ने कहा कि मुझ में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। एक दिन हमारे लेसन के दौरान उन्होंने मुझे एक खुशखबरी दी। एक फेमस सिंगर अपने नए गाने के लिए किसी रैपर की तलाश में थी। मैं पहले वीटा के साथ काम करता था और अब वो मेरी हेल्प मांग रही है। मैं उससे तुम्हारी सिफारिश करूंगा। I was left speechless। वाओ, मैं एक सेलिब्रिटी के साथ गाना रिकॉर्ड करने वाला था। मैंने पहले कभी ऐसा सपना तक नहीं देखा था। जब मिस्टर वुड ने मुझे वीटा से मिलवाया तब मैं घबराहट की वजह से कांप रहा था। She was on a whole other level। मैंने सोचा था वो एरोगेंट होगी, लेकिन वो काफी फ्रेंडली निकली। हम एक दूसरे के साथ आराम से काम कर सकते थे और इसलिए हमें एक बढ़िया गाना रिकॉर्ड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। इसके रिलीज होते ही मेरा टिकटॉक वापस पॉपुलर हो गया। मुझे बहुत सारे लोग फॉलो करने लगे एंड यू नो व्हाट, सब मेरे टैलेंट की तारीफ करते थे और कमेंट में कहते थे कि मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ। उस गाने के रिलीज होने के थोड़े टाइम बाद वीटा और मुझे एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया। जब मुझे पता चला कि मुझे स्टेज पर जाकर लोगों के सामने गाना है तो मैं घबरा गया। कैमरे के सामने खड़े होकर रैप करना अलग बात है और असली लोगों के सामने बिल्कुल अलग। कॉन्सर्ट से थोड़े टाइम पहले पैट्रिक मेरे पास आया। मैंने उस वक्त जो भी कहा उसके लिए आई एम सॉरी, यू आर रियली कूल मैन। अब मैं उससे नाराज नहीं था और हम दोबारा फ्रेंड्स बन गए। कॉन्सर्ट से पहले पैट्रिक वहाँ मेरे लिए मौजूद था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे परफॉर्म करते हुए देखने के लिए मैंने अपने पेरेंट्स, मिसेस बेल और ऑफ कोर्स मिस्टर वुड को इनवाइट किया था। स्टेज पर जाने से पहले वीटा ने शांत होने में मेरी मदद की और हमने शानदार परफॉर्मेंस दी। उसके बाद मेरे सारे इनवाइटेड लोग मेरे पास आकर मुझे कांग्रेचुलेट करने लगे और तभी अचानक मिसेस बेल के बगल में मुझे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। माई हार्ट स्किप्ड अ बीट एंड देन स्टार्टेड पाउंडिंग लाइक क्रेजी। इट वॉज रॉक्सी, मेरे पुराने स्कूल वाली लड़की जिसने मुझे रिजेक्ट किया था। वो वहाँ क्या कर रही थी? टोबी, ये मेरी बेटी रॉक्सी है। क्या? उनकी बेटी? मैं शॉक्ड था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। लेकिन तभी रॉक्सी खुद मुझे किनारे ले गई। आई एम सॉरी टोबी, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी। मैं बहुत टाइम से तुम्हारे वीडियोस देख रही हूँ और मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। क्या हम बीती बातों को भूलकर नई शुरुआत कर सकते हैं? मैं इतना कंफ्यूज्ड था कि बस बेवकूफों की तरह चुपचाप अपना सर हिलाता रहा। उस दिन के बाद से हमने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। हम शहर भर में घूमते थे, कैफेज में बैठते थे और सिनेमा जाते थे।
रॉक्सी बहुत प्रिटी थी और दूसरे लड़के हमेशा उसे घूरते रहते थे। वो मुझसे जलते थे और मुझे इस बात की खुशी होती थी कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने वो सारे पैसे उस पर खर्च कर दिए जो मुझे परफॉर्मेंस के लिए मिले थे। आई बॉट हर फ्लावर्स, स्टफ्ड टॉयज एंड स्वीट्स। एक दिन रॉक्सी मुझे एक बड़े से बुटीक में ले गई और मुझे एक एक्सपेंसिव ड्रेस खरीदने के लिए कहने लगी। मैं उसे मना नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने अपने आखिरी बचे पैसे भी खर्च कर दिए। उसके बाद जब हम पार्क में बैठे हुए थे तब रॉक्सी ने अचानक मुझे उसके साथ एक वीडियो शूट करने के लिए कहा। मैं तुम्हारी कुछ वीडियोस में रहना चाहती हूँ। बाय द वे, आई एम वेरी फोटोजेनिक। मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो तो बस एक वीडियो था। हमने अगले ही दिन एक साथ अपना वीडियो बनाया। वो ठीक ठाक था, लेकिन रॉक्सी ओवर एक्टिंग कर रही थी। ऑफ कोर्स मैं उसे ये नहीं बता सकता था, वरना उसकी फीलिंग्स हर्ट होती। एक दिन बीमार होने की वजह से पैट्रिक स्कूल नहीं आया। मैंने सोचा उससे जाकर मिलाऊं और इसलिए शाम को मैं उसके घर गया। उसकी मॉम ने दरवाजा खोला और कहा कि पैट्रिक और उसकी गर्लफ्रेंड लिविंग रूम में है। पैट्रिक हैड अ गर्लफ्रेंड। मैं सोच रहा था उसने मुझे उसके बारे में कुछ बताया क्यों नहीं। आई केम इनटू द लिविंग रूम एंड फ्रोज एट व्हाट आई सॉ। पैट्रिक ने मेरी रॉक्सी को बाहों में भर रखा था। मैं उससे तंग आ चुकी हूँ। मुझे हर वक्त नाटक करना पड़ता है कि मैं उस शॉर्टी को लाइक करती हूँ, ना कि उसके फेम को। बाय द वे, मैं ऑलरेडी उसके एक वीडियो में आ चुकी हूँ। मुझे यकीन है कि जल्दी ही मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स बन जाएंगे। पैट्रिक ने मुस्कुराते हुए प्यार से रॉक्सी का चेहरा देखा और फिर उसे किस कर लिया। आई फेल्ट सिक। भारी कदमों के साथ मैं उसके घर से बाहर निकल आया और शहर में इधर उधर भटकता रहा। मेरे फ्रेंड और गर्लफ्रेंड दोनों ने मुझे धोखा दिया था। मैं कितना बड़ा इडियट था। मैंने ऐसा सोचा भी कैसे कि रॉक्सी मुझे सचमुच लाइक कर सकती है। मैं पूरी तरह टूट चुका था और कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला और ना ही मैं किसी का फोन उठा रहा था। मैं फिर से अपनी हाइट को लेकर कॉन्शियस फील करने लगा और बहुत दुखी था। एक दिन जब मैं अपने रूम में बैठा हुआ था तभी दरवाजे की घंटी बजी। इट वॉज रॉक्सी। तुम इतने दिन से कहाँ हो? मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान थी। मेरे लिए या मेरे फेम के लिए? रॉक्सी के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने बता दिया कि मैंने उसे पैट्रिक से बात करते सुन लिया था और फिर उसने तुरंत मुझसे माफी की भीख मांगनी शुरू कर दी। वो मुझे कन्विंस करने लगी कि मैं उसे गलत समझ रहा हूँ। एक बार को तो मैं ऑलमोस्ट बेवकूफों की तरह हार मानकर उसे माफ करने वाला था, लेकिन मेरे अंदर अभी भी थोड़ा बहुत आत्मसम्मान बाकी था। इसीलिए मैंने रॉक्सी के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। अगले दिन मुझे एक प्रोडक्शन कंपनी से कॉल आई। वो मुझसे एक सोलो गाना गाने के लिए कह रहे थे। इट वॉज क्रेजी। वॉज आई ड्रीमिंग? मेरा मूड फौरन सही हो गया और मैं स्टूडियो के लिए निकल पड़ा। रास्ते में मैं अपने ही ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि मुझे अपने आसपास की कोई चीज नहीं दिख रही थी। तभी अचानक मोड़ से एक साइकिलिस्ट आया और मुझे देखकर ब्रेक लगा दिया। वो बाइसिकल कंट्रोल नहीं कर पाया और जमीन पर गिर गया। जैसे ही मैं उसकी मदद करने के लिए झुका, मुझे पता चला कि वो एक लड़की थी। सॉरी, मैं सोच में डूबा हुआ था और पता नहीं कब बाइक लेन पर चला आया। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा और केयरफुल रहना चाहिए था। जब वो उठकर खड़ी हुई तब मुझे पता चला कि हम दोनों की हाइट सेम थी। ये काफी अनयूजुअल था। मुझे हमेशा से दूसरों से छोटा रहने की आदत थी। आई ऑल्सो लाइक दैट शी डिडंट रिकॉग्नाइज मी इधर एज अ रैपर और एज अ प्रैंकस्टर। मुझे देर हो रही थी, इसलिए मैं बस इतना पता लगा पाया था कि उसका नाम माइला था और मैंने उसका फोन नंबर ले लिया। स्टूडियो में मैंने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और गाना रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उसके बाद शाम को मैंने माइला को कॉल किया। हम अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे और हमारे बीच बहुत बातें होती थी, लेकिन मुझे उसे अपने बारे में बताने की कोई जल्दी नहीं थी। उसे नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, इसलिए वो सचमुच मुझ में इंटरेस्टेड थी, ना कि मेरी पॉपुलैरिटी में। It wasn't until we kissed and started dating that I told her the truth about everything. मेरे बारे में जानकर माइला बहुत खुश थी, लेकिन रॉक्सी की तरह उसने मुझसे मेरे किसी वीडियो में आने के लिए नहीं कहा। जब मेरा सोलो ट्रैक रिलीज हुआ तब वीटा ने खुद उसे प्रमोट किया, जिससे मेरी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। अब लोग मुझे पहचानने लगे थे और मेरे कुछ फैंस मेरे साथ सेल्फी भी लेना चाहते थे या मेरा ऑटोग्राफ मांगते थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सब सचमुच हो रहा था। How could a short loser like me have achieved all that? मेरा फेमस रैपर बनने का सपना पूरा हो गया था और मेरे पास एक ऐसी गर्लफ्रेंड थी जो सच में मुझसे प्यार करती थी। लेकिन पता है क्या, सब कुछ बदलने में बस 1 सेकंड का वक्त लगता है। हर चीज इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती। और फिर एक दिन मेरा भ्रम भी टूट गया। प्रोड्यूसर मेरे सोलो सॉन्ग का वीडियो रिलीज करना चाहते थे और मैंने उसमें माइला को लेने के लिए कहा। शूटिंग वाले दिन हम सेट पर आ गए और तभी अचानक एक कैमरामैन हमारे पास आया। उसने माइला को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ओह आई रिमेम्बर यू। तुम वही लड़की हो ना जो हर वक्त यहाँ आया करती थी और किसी वीडियो में आने के सपने देखती थी। शायद आप मुझे कोई और समझ रहे हैं। शुरू में मैंने उस पर यकीन कर लिया, लेकिन फिर सेट पर दूसरे लोगों ने भी माइला को पहचान लिया। ऑल ऑफ देम कुड नॉट बी मिस्टेकन, सो माइला रियली हैड कम देयर ऑफन। लेकिन अगर ये सच था तो उसे हमेशा से पता था कि मैं कौन हूँ। वो भी रॉक्सी जैसी निकली। डिफरेंस बस इतना था कि ये उससे बेटर एक्ट्रेस थी। मुझे सच में लगने लगा था कि कम से कम दुनिया में एक ऐसा इंसान है जिसे मैं वैसा ही पसंद हूँ जैसा मैं हूँ। सो यू लाइड टू मी।
माला ने मुझे दुखी होकर कहा, आई एम सो सॉरी। हाँ, मैंने तुम्हें ना जानने के बारे में झूठ बोला था। आई एम योर फैन एंड आई डिडंट नो हाउ एल्स टू गेट यू टू नोटिस मी। लेकिन मुझे बस तुम्हारी जरूरत है। अगर रॉक्सी और पैट्रिक ने मुझे धोखा ना दिया होता तो शायद मैं उसका यकीन कर लेता, लेकिन अब मुझे वापस हर्ट होने से डर लगता था। डू यू थिंक आई शुड बिलीव मायला, या फिर वो भी रॉक्सी जैसी ही है?